Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Go for helping hand. Mathematics class 9. Exercise number 1.2. Question number 3. If x is equals to 3 plus k root 8, then find x plus 1 over x. हमारा क्वेश्चन है, उन्होंने हमें x की वैल्यू दी हुई है जो कि है 3 प्लस के रूट 8. हमने फाइंड करना है x प्लस 1 ओवर x. अब आपके पास x की वैल्यू अवेलेबल है क्वेश्चन के अंदर. क्वेश्चन नंबर 3 है पार्ट 3, उसका क्वेश्चन नंबर 1. x की वैल्यू आपके पास 3 प्लस के रूट 8 और आपने फाइंड करना है 1 ओवर एक्स. पहले 1 ओवर एक्स फाइंड कर लेते हैं. 1 ओवर एक्स फाइंड करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा 3 प्लस के रूट 8 को हम लिख देंगे पहले x ओवर 1, यानी कि x के नीचे हम लगा देंगे 1. 3 प्लस के रूट 8 और उसके नीचे हम लिख देंगे 1. अब हमने क्या करना है, x ओवर 1 है हमारे पास और x है. हमने फाइंड करना है 1 ओवर x, क्योंकि हमने x के बाद प्लस करना है 1 ओवर x को. तो 1 ओवर x निकालने के लिए हमारे पास ये रूल होता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, कॉन्जुगेट लेते हैं. कॉन्जुगेट लेने का तरीका आपको पता है. आप लिखेंगे 1 ओवर x इज इक्वल्स टू 3 प्लस के रूट 8. ठीक है, इसके ऊपर आप 1, यानी कि जो आपके पास x ओवर 1 आपने निकाला था 3 प्लस के रूट ओवर 1, अगर हम उसको उल्टा कर देंगे तो वो 1 ओवर x बन जाएगा. 1 ओवर 3 प्लस के रूट 8 मल्टीप्लाई लगाएंगे. अब हम ऊपर लिखेंगे 3 माइनस के रूट 8 ओवर 3 माइनस के रूट 8. कुछ भी नहीं किया हमने, हमारे पास x था वो था 3 प्लस के रूट 8. उसके बाद हमने उसको 1 ओवर x बना दिया, यानी कि x के नीचे हमने 1 लिख दिया. 3 प्लस के रूट 8 के नीचे हमने 1 लिख दिया. अब हमने फाइंड क्या करना है, 1 ओवर x. तो 1 ओवर x करने के लिए हमें जो भी x ओवर 1 है उसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा. तो x ओवर 1 था 3 प्लस के रूट 8 ओवर 1, उसको उल्टा करके लिख दिया. 1 ओवर 3 प्लस के रूट 8 मल्टीप्लाई किया और इसका कॉन्जुगेट लिख दिया, यानी इसके नीचे वाले वर्ड को सामने माइनस में ऑपोजिट साइड में, यहाँ प्लस था तो हमने लगाया माइनस ऊपर भी और नीचे भी, और इसको लिख दिया. अब फिर से जी 1 ओवर x इज इक्वल्स टू 1 और 3 माइनस के रूट 8, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं. इसके साथ मल्टीप्लाई की जगह ओवर लगाएंगे. ये 3 और ये 3 मिलके बन जाएंगे जी 3 की स्क्वायर. प्लस माइनस माइनस और स्क्वायर रूट 8 और स्क्वायर रूट 8 मिलके बन गए स्क्वायर रूट 8 की स्क्वायर. ठीक है ना, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने 3 और 3 को मिला के 3 की स्क्वायर बना दिया, प्लस माइनस माइनस लगा दिया, स्क्वायर रूट 8 और स्क्वायर रूट 8 को मिला के स्क्वायर रूट 8 की स्क्वायर बना दिया. अब आपने दोबारा से लिखना है 1 ओवर x इज इक्वल्स टू 1 ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस के रूट 8 ओवर, अब 3 की स्क्वायर आपके पास होता है 9, यानी 3 3 दा 9 माइनस यहाँ से स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, जो कि आपको पता है रूल है कि जब भी क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर आता है वो अंडर रूट से कट जाता है. तो यहाँ पे हमारे पास रह गया था सिर्फ और सिर्फ 8. 9 माइनस 8. 1 ओवर x इज इक्वल्स टू 1 को जब हम 3 माइनस अंडर रूट 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा ना, 3 माइनस अंडर रूट 8. 1 को किसी भी वर्ड से मल्टीप्लाई करें वही आंसर आता है. 9 माइनस 8 करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1. 9 में से 8 गए 1. अब 3 माइनस अंडर रूट 8 को जब हम 1 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास यही आंसर आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर 1. तो ये हमारा आंसर है 1 ओवर x का. अब हमारे पास दोनों वैल्यूज हैं. x की वैल्यू हमें उन्होंने सवाल में दे दी है और 1 ओवर x की वैल्यू हमने खुद निकाल ली है कॉन्जुगेट लेके, यानी कि ये जो पीछे आपने क्वेश्चन किए हैं ऊपर वाले एक्सरसाइज के अंदर इसी के, वो कॉन्जुगेट वाले क्वेश्चन थे, उसके थ्रू आपने 1 ओवर x का आंसर निकाल लिया. अब यहाँ पे हम आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं. मैं लिखूंगी x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल्स टू, x की जगह मैं लिखूंगी जो वैल्यू हमें दी हुई है 3 प्लस के रूट 8. ठीक है, प्लस लगाएंगे. 1 ओवर x की जगह मैं वो वैल्यू लिखूंगी जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड की है, जो कि है 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर 1. ठीक है, कुछ भी नहीं किया. x प्लस 1 ओवर x हमने निकालना था, ये सवाल हमें मिला था. तो हमने सबसे पहले x की जगह 3 प्लस के रूट 8 लिखा, उसके बाद हमने प्लस लगाया और 1 ओवर x की जगह हमने जो आंसर निकाला है 1 ओवर x का वो लिख दिया. अब फिर से x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल्स टू, अब अगर हम यहाँ से देखें तो 3 प्लस के रूट 8 ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस लिखते हैं. जब हम 3 माइनस के रूट 8 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वही आंसर आ जाएगा 3 माइनस के रूट 8. जब आप 2 को 1 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आंसर आता है 2. इस तरह जब आप 3 को 1 पे डिवाइड करते हैं आपके पास आंसर आता है 3. ये मैंने RW आपको करके दिया. इसी तरह आप 3 माइनस अंडर रूट 8 को 1 पे डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8. अब आपने क्या करना है, प्लस अंडर रूट 8 और माइनस अंडर रूट 8 आपस में कैंसिल हो गए, कट गए. आपको पता है ना, जब एक वैल्यू प्लस में एक माइनस में हो हम उनको काट देते हैं. अब आपने लिखना है x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल्स टू, ये 3 और ये प्लस 3, 3 और 3 मिलके क्या बन जाएंगे 6 और आपके पास आंसर आ जाएगा 6.
इस तरह 100 सिंपल 3 स्टेप्स के अंदर आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। सिर्फ आपने 1/x एक दफा निकाल लिया, उसके बाद आपका हर क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 आपका है x माइनस 1/x निकाल के दिखाएं। सबसे पहले हम क्वेश्चन के अंदर से x की वैल्यू लेंगे, जो कि हमारे पास 3 प्लस √8। यहाँ लिखते हैं x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू, x की जगह हम क्या लिखेंगे, x की जगह हम लिखेंगे 3 प्लस √8। ये वैल्यू उन्होंने हमें क्वेश्चंस के अंदर प्रोवाइड की है, 3 प्लस √8। माइनस लगाएंगे, 1/x की जगह हम क्या लिखेंगे, जो हमने 1/x निकाला है, क्या निकाला है, 3 माइनस √8 ओवर 1। तो वही यहाँ पे लिख देते हैं, 3 माइनस √8 ओवर 1। x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू, यहाँ से 3 प्लस √8 ऐसे ही रहेगा, माइनस इसको जब हम 1 पे डिवाइड करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। किसी भी चीज को जब 1 पे डिवाइड करो तो वही आंसर आ जाता है जो लिखा होता है। अब यहाँ पे 3 और -3 आपस में कट जाएंगे और √8 और √8 इकट्ठे मिला के लिखेंगे तो वो बन जाएंगे 2 √8। यानी कि 2 √8 है ना, तो इनको 2 √8 लिख के हम अपना दे देंगे आंसर। इसी तरह बहुत सिंपली, बहुत आसान तरीके से ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपका क्वेश्चन चेंज है, ये थोड़ा डिफिकल्ट और थोड़ा लंबा है। अब आपका क्वेश्चन है x² प्लस 1/x² निकाल के दिखाएं। अब आपने क्या करना है, x² प्लस 1/x² निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए x प्लस 1/x। ठीक है, देखते हैं x प्लस 1/x क्या है, फिर ही स्केयर निकालेंगे ना, जब तक हमें वो पता ही नहीं हम उसका स्केयर क्या ही निकाल लेंगे। तो स्केयर निकालने के लिए पहले आपने x प्लस 1/x का जो आंसर निकाला है वो लिखें। यहाँ आपने पिछले सवाल में की है x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x था आपका 6। ठीक है, x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 6। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। आपका मैथ इंग्लिश मीडियम में है तो आपने लिखना है टेकिंग स्केयर्स ऑन बोथ साइड्स। जिनका मैथ उर्दू मीडियम में है वो लिखेंगे दोनों तरफ पे ज़रब लेने से या स्केयर लेने से, दोनों तरफ पे जमा लेने से। तो आपने यहाँ पे x प्लस 1/x और यहाँ पे 6 दोनों के ऊपर ले लेना है जी स्केयर। ठीक है, अभी हम डायरेक्ट x² प्लस 1/x² नहीं निकालेंगे, हम पहले x प्लस 1/x लिखेंगे, जो उसका आंसर हमने निकाला है पिछले क्वेश्चन में वो आगे लिख देंगे। फिर हम दोनों साइड्स पे स्केयर ले लेंगे, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। अब हम इस साइड पे 6 का स्केयर ले लेते हैं, तो 6 का स्केयर तो होता है 36, सीधा सीधा लिखते हैं 36। यहाँ पे अगर हम स्केयर लेते हैं, ये फार्मूला है, ये है आपके पास a प्लस ये जो सारी वैल्यू है ये आपके पास है b, तो ये आपके पास बन रहा है a प्लस बी की होल स्केयर। ये फार्मूला आपको पिछले सवालों में करवा दिया गया, जो पीछे आपको एक्सरसाइज करवाई है उनके अंदर, क्वेश्चंस के अंदर आपको यही फार्मूला करवाया गया है। तो a प्लस बी की होल स्केयर का आंसर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। बिल्कुल ठीक, तो हम वही फार्मूला यहाँ लगाएंगे। a यानी कि a यहाँ पे था x उसकी स्केयर, प्लस b यहाँ पे था 1/x तो उसकी स्केयर। ठीक है, प्लस 2, a की जगह मैं लिखूंगी x और b की जगह मैं लिखूंगी 1/x। अगर आपको ये फार्मूला नहीं आता तो पहले पिछली वीडियो में जाएं, ये फार्मूला सीखें, रिवाइज करें और फिर आके ये वाला क्वेश्चन सोल्व करें। आपने क्या किया, x के लिए ली स्केयर प्लस 1/x के लिए ली स्केयर प्लस 2, a की जगह लिखा x और b की जगह लिखा 1/x और इज इक्वल 36। अब आप यहाँ पे लिख देंगे x की स्केयर जो है वो ब्रैकेट खत्म करके उसके ऊपर डाल दें 1/x²। ठीक है, यानी कि 1/x की जो है वो स्केयर ब्रैकेट खत्म करके उसके ऊपर ले आए, प्लस 2, यहाँ से x इस x से कट जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा खाली 1, क्योंकि ऊपर नीचे हैं दोनों x सेम है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू 36। अब आपने क्या करना है, x² ऐसे ही रहेगा प्लस 1/x² ऐसे ही रहेगा, प्लस 2 1s आ जाएगा आपके पास, 2 इज इक्वल टू 36। 2 को 1 से कर दिया मल्टीप्लाई, x² भी ऐसे ही रहेगा प्लस 1/x² भी ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल 36 भी ऐसे ही रहेगा। ये जो 2 इक्वल के इस साइड पे प्लस हो रहा है, इक्वल की उस साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। 36 में जब हम 2 माइनस करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 34 और इस तरह से हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा x² प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू 36 में से 2 माइनस किए 34, तो आपके पास आंसर बच गया 34 और ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरह से आज हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन इन क्वेश्चन के अंदर एक शर्त है कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करना है तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 पहले सोल्व करना पड़ेगा, उसका आंसर लेके फिर ही आप क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व कर सकते हैं। आप अकेला क्वेश्चन नंबर 3 नहीं सोल्व कर सकेंगे क्योंकि पहले आपको x प्लस 1/x निकालना पड़ेगा।
अगर पेपर के अंदर सिर्फ यही सवाल आता है, ये वाला सवाल नहीं आया, तो आप कहाँ से लेंगे कि x + 1/x = 6 था? आप पहले इसको खुद से सॉल्व करेंगे। पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे और फिर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके लिए होमवर्क ये है, आपने मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करके देना है, x - 1/x = क्वेश्चन मार्क, और इसको आपने मुझे x - 1/x यानी x² - 1/x², सॉरी, ये जिस तरह सेम क्वेश्चन है, हर चीज़ सेम है, सिर्फ वहाँ पे क्या होना है कि जहाँ पे यहाँ पे मेरा +2 लगा है फार्मूले के अंदर, यहाँ मेरा -2 लगेगा। a माइनस b की होल स्क्वायर बनेगा और फार्मूला बनेगा a² + b² - 2ab। यहाँ पे -2 होगा और ये इक्वल के उस साइड पे जाके +2 हो जाएगा और आपका आंसर प्लस करके आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपने खुद सॉल्व करना है। 5 और 6 मैं करवाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। आपको मैथ कैसे समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताएं। कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के नेक्स्ट हाफ 3 क्वेश्चन। आज हमने किया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 1.2 के पार्ट 3 के। अगर आप गौहर हेल्पिंग हैंड के साथ मैथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताएं और लिखेंगे जी आई वांट टू कंटिन्यू मैथ विद गौहर हेल्पिंग हैंड। और मैथमेटिक्स के लिए बेस्ट चैनल कौन सा है? गौहर हेल्पिंग हैंड। खुदा हाफिज, स्टे ट्यून्ड।